क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं बिना डाइटिंग किए? तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि जो डाइटिंग करके अपना वजन कम करते हैं वो साइंटिफिकली वो रोंग है कि आपकी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो हमें खाने से मिलता है। जब आप अपना वही खाना छोड़ देते हैं और उसके बाद आप अपना वजन कम करते हैं तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और आप बीमार जैसा फील करते हैं। आपके चेहरे पर भी ऐसे ही डलनेस आ जाती है, जो कि आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको बस खाने को सही तरीके से खाना है और जो भी आप खाने में गलत चीजें ले रहे हैं उनको अपने जीवन से या अपने खाने से हटा देना है। आप ये काम कुछ समय के लिए करके देखिए, लगभग 1 या 2 महीने के लिए। फिर देखिए आपका 2 से 2.5 किलो वजन बिना जिम जाए या बिना एक्सरसाइज करे, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, और बिना ही डाइटिंग किए ये कम हो सकता है। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आप अपनी तरफ लेके जाइए। आप अपने आप को देखना शुरू करिए सुचारू रूप से कि आप दिन में क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, और जो आप खाते हैं वो क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, आपकी बॉडी को उससे पोषण मिलता है या नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली आप कुछ ही समय में हेल्दी और हैप्पी फील करने लगेंगे। तो चलो चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि क्या हमें खाना है और क्या हमें नहीं खाना है, और क्या ना खाना यानी कि गलत खाने को छोड़ते हुए हमने अपना वजन कैसे कम करना है। तो जानते हैं आज की हम 6 चीजें कि हमें वो कौन सी 6 चीजें हैं जो हमें अपने जीवन से हटा देनी है, और फिर देखते हैं कि हमारा वजन कैसे और कितने अच्छे से और कितने अच्छे तरीके से वो कम होता है। तो फर्स्ट है व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर जिसको हम चीनी भी कहते हैं या शुगर भी कहते हैं, जो कि आप हर रोज की जो लाइफ चर्या है या आपकी दिनचर्या है इसमें आप कई बार उसका लेते हैं। जैसे कि चीनी है जो उसको आप चाय में लेते हो, कॉफी में लेते हो, या गुलाब जामुन, बर्फी, किसी भी तरह से आपके अंदर जो व्हाइट शुगर जा रही है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, कोई भी मिनरल्स, विटामिन उसके अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसमें कैलोरीज है, और वो कैलोरीज का इंटेक प्रतिदिन आपके अंदर बढ़ता जाता है और फिर वो स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद फिर वो फैट बन जाता है और आप फैटी और मोटे हो जाते हैं। इससे आपके अंदर ओबेसिटी के शिकार होने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी लाइफ से जो है वो शुगर का इंटेक बिल्कुल हटा देना है, व्हाइट शुगर। उसकी जगह पे आप कुछ और, जैसे कि देसी खांड आती है, अगर आपको मीठा पसंद है या चाय या कॉफी में या दूध में आपको लेना है तो उसकी जगह पे आप दूसरी चीजें, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ साथ में ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप उसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो शुगर चीनी होती है, चीनी को आपने बिल्कुल हटा देना है। उसका इंटेक जब बॉडी में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो कैलोरीज आपकी बॉडी में जानी कम हो जाएंगी, और कम हो जाएंगी जो आपके अंदर ऑलरेडी कैलोरीज है वो बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? सेकंड है मैदा। मैदा क्या होता है? मैदा भी जो है वो गेहूं से ही बनता है, यानी कि गेहूं को और मध्यम 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 यानी कि और बारीक पीसा जाता है और फिर उसका मैदा बनाया जाता है। अब गेहूं के अंदर भी काफी शुगर होता है और कुछ मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन वो सब मौजूद होते हैं, लेकिन जब उसको और बारीक पीसा जाता है, और बारीक पीसा जाता है, तो उसके जितने भी मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन है वो सब गायब हो जाते हैं, और वो इतना बारीक हो जाता है। जब आप मैदे को अपने खाने में लेते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप छोले भटूरे लेते हैं या समोसे खाते हैं या बर्गर, पिज्जा, या किसी भी, हर चीज में मैदा होता है जंक फूड में। तो जब आप वो खाते हैं तो वो आपकी आंतों के अंदर जमना या चिपकना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में गैस बननी शुरू हो जाती है, और वो पूर्ण रूप से आप उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते, एग्जॉस्ट नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। तो वो चिपका रह जाता है, और चिपकन रहने की वजह से आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं, गैसेटिक आपकी बॉडी हो जाती है और फ्लोटिंग भी होने लग जाती है। तीसरा है कि जितने भी फ्राइड फूड है आपको उनको हटा देना है। फ्राइड यानी कि जिनको डीप फ्राई किया जाता है, जैसे कि समोसा है, पहला कि वो मैदे से बना है, दूसरा उसको डीप फ्राई किया गया है, बार बार उसी तेल में उसको पकाया जाता है, और जब आप उसको खाते हैं तो उसके अंदर कुछ भी ऐसा मिनरल या विटामिन नहीं है जो हमारे ऑर्गन्स को या हमारी बॉडी को चाहिए होता है।
उसके अंदर जो है वो फैट मैक्सिमम होता है ना, और कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि वो जब हम उसको खाते हैं या जितनी भी डीप फ्राई जैसे फ्रेंच फ्राइज हैं या और भी आप बहुत सारी चीजें, पकोड़े हैं, समोसे हैं, ब्रेड पकोड़े हैं, जितनी भी डीप फ्राइड चीजें हैं उनको आपको अवॉइड करना है, अपने खाने में नहीं लेना। और ये आप सिर्फ 1 और 2 महीने कम से कम करके देखिए, फिर देखना कि आपका वजन कैसे कम होता है बिना कोई खाना छोड़े, मतलब अपनी जो रूटीन की आपको खाना है वो खाना है। चौथी जो चीज है वो है पैकेट फूड, यानी कि जितने भी पैकेट फूड हैं, आपने कभी पैकेट फूड की पैकिंग्स को देखा है कि उनके अंदर कितनी सारी हवा भरी होती है। आप 10 रुपए का कोई पैकेट लेंगे, उसके अंदर जो चीज होगी खाने की, यानी कि कुरकुरे चिप्स जो भी होंगे वो बहुत कम होते हैं, बाकी उसके अंदर हवा होती है। जब आप उसको खाएं तो एक बार ऐसे देखिए उसको हाथ में लेके कि जिस चीज को आप खा रहे हैं आप भी वैसे ही बनने वाले हैं, यानी कि उसी की तरह आपका पेट फूल के मोटा हो जाएगा और उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं भैया ये मुझे नहीं खाना है क्योंकि मैं भी इसी की तरह बन जाऊंगा, राइट। फिर आता है फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाइट राइस। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाइट राइस और रोटी। अब देखो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जो व्हाइट राइस है और जो रोटी है हम बचपन से वही खाते आ रहे हैं और उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो हमने इसको छोड़ना नहीं है, बस इसकी जगह पे हमने दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्तों में हमें अलग अलग तरह की रोटी खानी है। जैसे कि पहले हफ्ते अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जब आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट वीक आपने गेहूं की रोटी खानी है, अपने खाने में जिस भी टाइम खाना चाहो, जो भी आपका रूटीन है खाने का, सिर्फ गेहूं की रोटी लेनी है। सेकेंड वीक में आपको रागी की रोटी लेनी है। थर्ड वीक में आपको जौ की रोटी लेनी है और फोर्थ वीक में आपको चने की रोटी लेनी है। तो इस तरह से हर बार हमने गेहूं की ही रोटी नहीं खानी है, उसको चेंज कर करके लेना है, यानी कि जो ग्रेन्स है डिफरेंट टाइप के हमने ग्रेन्स अपनी बॉडी को देने हैं। आप मल्टीग्रेन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रागी कम अच्छी लगती है तो उसमें थोड़ा सा मल्टीग्रेन या मिक्स या कोई दूसरा आटा आप मिलाकर उसको यूज कर सकते हैं। और रही बात व्हाइट राइस की, तो व्हाइट राइस के अंदर जो है वो फैट बहुत ज्यादा होता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमें आदत है कि बचपन से हम व्हाइट राइस ही खाते आ रहे हैं, तो उसकी जगह पे थोड़ा सा चेंज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप या तो ब्राउन राइस या आजकल ब्लैक राइस चले हुए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें जो कैलोरीज है, फैट है, वो बहुत ही कम होता है और वो पॉलिश्ड नहीं होते। व्हाइट राइस जो होता है वो पॉलिश्ड राइस होता है, जिससे हमारे अंदर जो कैलोरीज का इंटेक है वो बढ़ जाता है, फैट भी बढ़ता है। और सिक्स्थ है कि जितने भी हाई कैलोरीज फूड हैं वो आपको नहीं खाने, जैसे कि पैकेजिंग में जूस आते हैं, जितने भी ड्रिंक्स आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं या जितने भी पैकेट के फ्रूट जूस होते हैं वो आपको नहीं लेते। उनके अंदर देखो आप कितना शुगर होता है, कितना उनके अंदर जो फ्रेगनेंस डाली होती है ना, कितने सारे उसके अंदर और भी मतलब फ्रेगनेंस डालने के लिए, उसके टेस्ट डालने के लिए उसके अंदर चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो उन चीजों को आपको अपनी लाइफ से हटाना है और जब आप इन 6 चीजों को अपनी लाइफ से हटाएंगे तो आपका वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और आप पहले से और बेहतर बनते चले जाएंगे। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम ग्रो होगा और आपकी हेल्थ भी डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को और अधिक से अधिक इसको शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।